नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। अभी तक हमने राजीव प्रकाशन की प्रश्नावली 1.4 को कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसके आगे की प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो बच्चे इसमें कुछ ये नियम है, एक है ये है, ये है, ये है, ये है, कुछ नियम है। सबसे पहले हम इनको समझते हैं और उसके बाद फिर हम प्रश्नावली के प्रश्न को करेंगे। प्रश्नावली 1.5 शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चे प्रश्नावली 1.5 में हमको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। क्या? जैसे कि 2 की घात 8, 2 की घात 3 दिया गया है, तो इसका क्या मतलब होता है भाई? 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 3 बार 2 को गुना कर लो और 3 बार गुना करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये ठीक है, यानी कि मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 2 की घात बराबर 8। ठीक है, अब बच्चे जिसके ऊपर घात लगी होती है ना, 2 के ऊपर लगी है, तो इसको बोला जाता है बच्चे आधार। ये क्या होता है? आधार होता है। और जो जितनी घात ये लगी होती है 2 3, इसको क्या बोलते हैं? घात। घात हम वैसे बोल भी रहे हैं, घात बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या है बच्चे? ये रिजल्ट है, ये हल है। ठीक है, 2 की घात 3 करने के बाद ये हल आया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कुछ नियम है। कौन से नियम भाई? अगर इसी तरीके से कोई दो नंबर, जैसे 2 की घात 3 है गुना 2 की घात 5 है। ठीक है, तो बच्चे इनका आधार क्या है? बराबर है, दोनों में 2 की घात 2 ही है। ठीक है, जब आधार बराबर होता है तो जो घातें होती है ना वो जुड़ जाती हैं। और अगर गुना हो, आधार बराबर है, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, और गुना में है और घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात क्या हो जाएगा? 8। 3 2 3, 3 और 5 8। ये हो गया हल। तो यहां से एक नियम आता है। क्या? ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर आधार बराबर हो, बेस बराबर हो, तो जो घाते हैं उनका क्या हो जाता है? योग हो जाता है, m प्लस n। ये एक घातांक आपका घातांक नियम। ठीक है, इसके बाद बच्चे एक नियम और है। अगर कोई दो दो नंबर हैं, उनकी घातें बराबर हैं और भाग में हैं, जैसे 2 की घात 3 और 2 की घात 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? इनके आधार बराबर हैं, ठीक है, और घातें अलग अलग हैं और कैसे हैं? भाग में हैं। तो बच्चे इनकी 2 की घात क्या हो जाएगी? 3 में से 2 घात माइनस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 की घात 1 हो जाएगी। 1 को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, जैसे 1 होती है ना, 1 को नहीं लिखते, डायरेक्ट 2 ही लिखते हैं। किसी के ऊपर कोई घात नहीं लगी, मतलब उसके ऊपर 1 लगा होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो यहां से एक और नियम बन जाता है आपका कि a की पावर m हो बटे, दिख नहीं रहा है, बटे a की पावर n हो, तब क्या हो जाता है? m माइनस एन। घातें क्या हो जाती है? m माइनस एन। आधार देखो बच्चे बराबर था और भाग में थे, तो घातें क्या हो गई? माइनस हो गई। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम बन जाता है। ठीक है, घातांक का दूसरा नियम। ठीक है, एक नियम और है बच्चे। जैसे 2 की घात 3 दिया गया हो और इसके ऊपर फिर से घात लगा हो, 4 लगा हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? जब घात के ऊपर घात लगी होती है, घातों का गुना हो जाता है। ठीक है, 2 की घात 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक नियम बनता है कि a की पावर m हो और उसके ऊपर फिर से घात हो, a की घात n m हो और फिर से घात हो, तो क्या हो जाता है? a की पावर m गुना n, यानी कि घात का गुना हो जाता है, m गुना n। तो यहाँ पे देखो 3 और 4 का गुना है, 3 चौक 12। ठीक है, तो ये एक और घातांक का नियम बन जाता है बच्चे। और एक नियम ये है कि अगर कोई दो नंबर हैं, जैसे गुना में है, जैसे 2 की घात 2 है गुना 3 है और इस पूरे की घात क्या है? मान लो 6 है, तो ये क्या होता है कि 2 की घात 6 है और 3 की भी घात 6 है, ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक नियम है कि ए बी दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में, जैसे 2 गुना 3 था। ठीक है, मल्टीप्लाई में इसके ऊपर घात n लगी हो तो a का घात भी n होता है और b का घात भी n होता है, ये मतलब। ठीक है, तो ये आपका अगला नियम बन जाता है। ठीक है, और इसमें एक नियम है कि किसी भी नंबर की घात अगर जीरो, किसी भी नंबर की घात अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे 20 है, 20 की घात जीरो लिखा गया, इसका मतलब 1 है। 25 है, 25 की घात जीरो लिखा गया, इसका मतलब 1 है। 100 है, 100 की घात जीरो लिखा गया, इसका मतलब 1 है। 23 है, 23 की घात जीरो लिखा गया, इसका मतलब 1 है। मतलब कोई भी नंबर हो, अगर उसकी घात क्या है? जीरो है, तो उस पूरे की वैल्यू जो होगी 1 होगी हमेशा। ठीक है, तो यहां से एक नियम बना है कि a की पावर m, a की पावर a की घात a की घात जीरो बराबर क्या होता है? 1। कि कोई भी नंबर हो, अगर उसकी घात जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होगी।
ठीक है। अच्छा, और एक नियम ये है बच्चे कि कोई घात अगर a की पावर n है और अगर मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर -n, ठीक है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखना चाहूँ, ये नंबर है ना, ये नंबर होगा, इसको मैं हर में ले जाना चाहूँ, अंश हर पता है, जैसे 2 की घात 3 है, इसको मैं हर में ले जाना चाहूँ 2 की घात 3 को, तो इसको 1/2 की घात 3 होगा, पर घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बस। ठीक है, माइनस बताता है कि ये न्यूमरेटर में था, अभी कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर, अंश में था, हर में आ गया है 2 की घात, और जब इसको हर में अंश में फिर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपका अलग से नियम है। ठीक है, तो बेसिक बच्चे आपके ये नियम है, इनको आपने नोट कर लेना है और आपकी बुक में भी है, मैंने समझा दिया। अब हम आते हैं प्रश्नावली के प्रश्न पर। तो लो 5 का पहला प्रश्न है, कह रहा है ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2 है। ठीक है, और इधर दूसरा है 32 की घात 1/5, 125 घात 1/3। तो अब हम इसको कॉपी के ऊपर करते हैं बच्चे, एक एक को। फर्स्ट का पहला है, पहले का फर्स्ट है, मतलब 64 की घात 1/2, 1/2। ठीक है, तो बच्चे एक चीज ये भी याद रखना, 64 की घात 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है इसी का करनी, पता है ना, करनी का मतलब उसकी घात 1/2 होता है। तो एक तो तरीका है आप इसको करनी इसका निकाल लो, वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल निकाल लो, एक तरीका है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, 64 को क्या करो, इसकी घात के रूप में बदल दो, घात के रूप में बदल दो, मतलब 64 है, 64 का खंड कर लो। ठीक है, खंड कर लोगे, 2 से ये डिवाइड होगा, हाँ 2 से भाग जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, और फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 64 को, कितनी बार 2 से गया है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख सकते हो 2 की घात 6, और 2 की घात 6 मतलब 64 को। ठीक है, तो ये 2 की घात 6 लिख सकते हैं, तो 64 के स्थान पे लिख देंगे 2 की घात 6, और इसके पूरे की घात क्या थी, 1/2 थी। अब इसमें कौन सा नियम लग गया भाई, a की पावर m, a की घात m हो और उसके ऊपर पावर n हो, ये वाला नियम लग गया। और जब ये ऊपर घात होती है तो क्या हो जाता है, m गुना n हो जाता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 गुना 1/2। अब 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 की घात क्या बचा, 3 एकम 3 बचा। और 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूने 8, यानी कि 8। तो इसका जवाब क्या होगा, 8। और अगर 64 का वर्गमूल निकालोगे तब भी बच्चे 8 ही आएगा। दोनों से जवाब सेम ही आएंगे, आपको करना किस तरीके से वो आप खुद देख सकते हो, पर ये वाला मेथड जो मैंने करा है इसी को आपको फॉलो करना है, ये भी हो सकता है। ठीक है, किसी टीचर ने अगर आपको कहीं बताया तो ये भी सही है। ठीक है, और ये ठीक है। इसका सेकंड भाई देखो, 32 की घात है 1/5। 32 का खंड कर लो। ठीक है, 32 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो क्या बना, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार, 2 की घात 5 लिख सकते हो 32 को, है ना, 2 की घात 5 बराबर 32 बना। ठीक है, तो अब 32 की जगह पे लिख लो 2 की घात 5, और फिर पूरे की घात 1/5। तो 2 की घात 5 गुना 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अरे दिखा ही नहीं, ये देखो भाई, 2 की घात 5 गुना 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ 2 बचा, और 2 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड वाला है भाई, देख लो, देखा नहीं था, ये है। इसका थर्ड वाला है, 125 की घात है 1/3। 1/3, 125 का फैक्टर कर लो, खंड कर लो, गुणनखंड। ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, एक और किसी जाएगा नहीं। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, ये 2 इधर आके 25 हो जाएगा, 5 पचम 25, फिर 5 से जाएगा, 5 पचम 25, 5 एकम 5। ठीक है, ये आता है ना भाग खंड करना, इसको हम 5 से भाग करें 125 को, तो 25 बार में गया, फिर 25 को 5 से गए, फिर 5 बार में गया, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 125 के 5 की घात 3, 3 बार है ना 5, 1 2 3, 5 की घात 3, और इस पूरे की घात क्या है, 1/3। ठीक है, और 1/3 हो गया, यानी कि a की घात m गुना n वाला रूल लग गया, तो 5 की घात 3 गुना 1/3।
3 से 3 कट गया, बचा क्या, सिर्फ 5 बचा, 5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद बच्चे इसका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट दिया गया है, ये है 9 का 9 की घात है 3/2, 9 की घात 3/2 है। ठीक है, 3/2 है भाई। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम इधर फैक्टर करेंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिरिक्का 9, 3 इक्कम 3। ठीक है, 9 की जगह पे लिख सकते हैं 3 की घात 2। हाँ, यही तो भाई, 3 गुना 3 तो यानी 3 की घात 2। तो 9 की जगह पे लिख दो 3 की घात 2, और पूरे की घात क्या है 3/2। और जब घात के ऊपर घात आ जाती तो वही रूल लग जाएगा, m की घात n, ये a की पावर mn हो जाएगा। m हो n हो, घात के ऊपर घात लगी हुई तो दोनों घात का गुना हो जाता है। तो सीधा सीधा हम कर देंगे भाई, यहाँ पे 3 लिखेंगे, इनकी घात का 2 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3 की घात 3। और 3 की घात 3 का क्या मतलब है भाई, कि 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिरिक्का 9, 9 तिरिक 27, यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा 27। ठीक है, या फिर घात के रूप में भी ऐसे भी जवाब दे सकते हो, बुक से मिलाना जो भी हो आंसर दोनों हो। ठीक है, कोई सा भी आपको उसे वो बता सकते हो। ठीक है, दूसरे का भाई सेकंड है, 32 की घात है 2/5, 32 की घात 2/5, 32 का खंड कर लो, 2 से जाएगा 16 बार में, हाँ, फिर 16 2 से कितनी बार में जाएगा 8 बार में, फिर 2 से 8 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 4 2 बार में जाएगा, फिर 2 एकम 2। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार में है, यानी कि 2 की घात 5, और उस पूरे की घात क्या है 2/5। अब वही नियम फिर बन गया, घात के ऊपर घात आ गई, यानी कि a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn। ठीक है, तो 2 की घात 5 गुना 2/5, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 2 गुना 2, और 2 गुना 2 मतलब 4, इसका जवाब। इसका थर्ड, थर्ड है 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4, तो 16 का खंड कर लो, 2 से जाएगा 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितनी बार में गया है, कितनी बार 2 से गया है 1 2 3 4, यानी कि 2 की घात 4 लिख सकते हैं 16 को। अरे भाई जितनी बार गया होता है इसको वही लिखते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 की घात 4, जितनी बार रहता है उतनी घात इसकी लगाते हैं ना, तो 2 की घात 4। अब इस पूरे की घात 3/4। ठीक है, वही नियम फिर आ गया, a की पावर m इक्वल टू a की पावर mn, 2 की घात 4 गुना 3/4, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या 8, पहले से हम पढ़ चुके हैं, नहीं दिखा, अरे फिर से देखो, 2 की घात 4 गुना 3/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या 8, 8 हो गया इसका जवाब। तो इसका हमने तीसरा भी कर लिया, अब हम चौथा करते हैं भाई। 125 की घात है 1/3, माइनस का 1/3। ठीक है, तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में बच्चे कह रहा है 125 का क्या लिखा था, 5 की घात 3 बनता है, फैक्टर करा था, 5 की घात 3 का मतलब 125 होता है, और उस पूरे के ऊपर घात -1/3, नियम वही लग गया, a की पावर n, a की घात m, पूरे की घात n, a की पावर mn। ठीक है, घात के ऊपर घात, तो भाई 5 के ऊपर घात क्या है 3 गुना -1/3, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 5 की घात -1, ये भाई यहाँ पे एक, ये भी एक का गुना होगा -1 में, तो माइनस का 1, और 1/1 को -1 ही लिखेंगे, -1/1 को 1 ही लिखेंगे, तो ये 1 बच गया। हाँ, तो 5 की घात -1 है, इसका क्या मतलब बच्चे, जब कोई घात माइनस में होती है तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है नीचे रहेगा। ठीक है, एक नियम था ना, अगर कोई चीज माइनस में है तो इसका मतलब है वो क्या है हर में है, a की पावर n नीचे रहेगा, इसको लिख सकते हो 1/5, ये भी जवाब लिख सकते हो और ये भी जवाब दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा हो गया भाई। इसके बाद बच्चे आपका तीसरा बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सरल कीजिए। ठीक है, और उसके अंदर दिया गया है पहला, पहला है 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3, बिंदी रखा है, बिंदी का मतलब है मल्टीप्लाई गुना, और फिर दूसरा है 2 की घात 1/5, 1/5,
तो बच्चे अभी हमने एक नियम बताया था, बिंदी का मतलब यहाँ से गुना से, ठीक है, तो गुना बना देते हैं सीधा। आधार आधार दोनों में बराबर है, हाँ, और दोनों गुना में है, तो एक नियम बताया था। क्या नियम था भाई? अगर a की पावर m हो गुना हो a की पावर n हो तो क्या हो जाता है, घात जुड़ जाती है, यानी कि m प्लस n हो जाता है। हाँ, दोनों घातें जुड़ जाएंगी, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी घातें जुड़ जाएंगी, 2 की घात 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। अब घातों घातों को जोड़ लो। घात क्या है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, जोड़ सकते हो, हाँ जोड़ सकते हैं। चलो मैं बगल में कर देता हूँ आपको दिक्कत के लिए, दिक्कत ना हो, ये है फ्रैक्शन, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हाँ क्रॉस भी कर सकते हो, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो क्रॉस में क्या करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसका, इसका इसका, इसका इसका, इसका इसका, 5 दूनी 10, प्लस है प्लस, 3 एकम 3, और 5 तिहाई 15, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13, 13/15, ये हो गया इसका फ्रैक्शन में सम। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, 2 की घात 13/15, इसका क्या हो गया, जवाब हो गया। ठीक है, इसका जवाब क्या हो गया, 2 की घात 13/15। ठीक है, इसका सेकंड देखो भाई, इसका सेकंड, सेकंड है इसमें 1/3 की पावर 3, और ऊपर पूरे की घात क्या है, 7 है। 1/3 की घात 3 है, पूरे की घात क्या है, 7 है। जब बच्चे अभी बताया ना कि जब किसी पूरे के ऊपर घात लगी रहती है, मतलब ये घात इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, 1 की घात 7/3 की घात 3 के ऊपर 7। ठीक है, और 1 की घात 7 करोगे, यानी कि 1 गुना 1 गुना 1 कितना भी कर लो, 1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब घात के ऊपर घात होती है तो घात का गुना हो जाता है, यानी कि 3 की घात 7 त्रिक 21, तो 3 की घात 21 हो गया, 1/3 की घात 21 हो गया। इसी को अगर ऊपर लाना चाहें तो ये 3 की घात -21 हो जाएगा। तो अब जो भी जवाब दिया गया है उसके हिसाब से हम इसका जवाब लिख देंगे। तो ये देखो, ये वाला जवाब दिया गया है -21, मतलब ये नीचे है तो ऊपर लाते हैं तो माइनस में हो जाती है, घात का सिंबल बदल जाता है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो घात का सिंबल बदल जाएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ पे प्लस में था तो ऊपर आके क्या हो गया, माइनस में। ठीक है, इसके बाद बच्चे इसका थर्ड, थर्ड का तीसरे का तीसरा है, 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4। क्या करेंगे भाई, आधार बराबर हैं, एक नियम पढ़ा था। ठीक है, आधार बराबर हूं और क्या हो, भाग में हूं। ठीक है, घात अलग अलग हो, आधार बराबर हो, क्या हो जाता है, घात का सबट्रैक्ट, घात का माइनस, जो बड़ी घात ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस हो जाती है, इसमें से सीमा माइनस हो जाएगी। तो भाई ये क्या, वैसे ही है, 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4, तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर है 11 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, तो 11 की घात 1/2 में से 1/4 माइनस हो जाएगा। अब इधर हम माइनस कर लेते हैं, 1/2 में से 1/4 अलग से सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 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 इसका, तो 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2/4 दूनी 8। ठीक है, 4 में से 2 गया, 2 आया, 2/8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4। ठीक है, 1/4 इसका आया, तो यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, 11 की घात 1/4। ठीक है, ये हो गया इसका जवाब। इसके बाद चौथा देखो भाई, 7 की घात 1/2 गुने 8 की घात 1/2। अच्छा बच्चे, एक चीज और था इसमें हम नहीं बताए और बुक में भी नहीं दिया गया, वैसे एडवांस में आता है। तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो आधार बराबर है क्या, नहीं, आधार नहीं बराबर है, पर घातें क्या है, बराबर है। तो जब बच्चे घातें बराबर होती हैं ना, तो आधार का गुना ही कर लेते हैं। ठीक है, और घातों को वही रखते हैं, कहने का मतलब 7 और 8 का गुना हो जाएगा और घात क्या हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अरे जो इसको वैसे पढ़ा भी था अभी, जैसे ए की ए बी की पावर थी n, तो उसी को क्या लिख दिए थे, ए की पावर n बी की पावर n, तो ये ऐसे ही दिया गया, ए की पावर n बी की पावर n। ठीक है, गुने में है, गुने में है, तो पूरे के ऊपर घात 1/2 होगा ना, हाँ, और दोनों क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, तो 7 और 8 का गुना कर लो, 7 7 49, 60 8 56, 56 की घात 1/2, और 56 की घात 1/2 का क्या मतलब है भाई, 56 किसको गुना करके आता है, इसका फैक्टर कर सकते हैं, और नहीं तो यही रहने दो, और आगे इसमें नहीं दिया गया, यही आंसर दे दिया गया है। ठीक है, बाकी और भी आगे सॉल्व हो सकता है पर हम नहीं ले जाएंगे, यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से आपकी प्रश्नावली हमने पूरा समाप्त किया। देखो सारे क्वेश्चन आपके हो गए इसके, हम प्रश्नावली 1.5 का देखो, पहला पूरा कर लिया हमने, दूसरा पूरा कर लिया, तीसरा देखो इसके चारों पार्ट
पूरे कर लिए। अगर कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय प्यारे बच्चों।